हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे पूरे 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुपर टेट 2020 की तैयारी आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पे स्टार्ट हो चुकी है। पिछले सुपर टेट में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे सेम वैसे ही कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन एक डिफरेंस के साथ। पिछला जो सुपर टेट आपका हुआ था वो आपके प्राइमरी लेवल का था और ये जो सुपर टेट होगा जूनियर लेवल का। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड दिखेगा। हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। आपके एग्जाम पैटर्न पर पूरे क्वेश्चन आधारित हैं और ये 42 क्वेश्चन में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं अपनी स्कोरिंग जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इससे ये पता लग जाएगा आपको भी और हमें भी कि आप लोग कितना तैयार हैं, कितनी तैयारी बाकी है, किस डायरेक्शन में तैयारी लेकर के चलनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक लाइक और एक शेयर। आप जानते हैं आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को बता दें, सुपर टेट के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस पाने के लिए आप वनडे एग्जाम टारगेट जीएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वनडे एग्जाम टारगेट जीएस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स की वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये हड्डी से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग ये वयस्कों में होता है। इस रोग का कारण क्या है? मेनली विटामिन डी की कमी। किस विटामिन की कमी? विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। साथ साथ में आपको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताते चलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा, आप एक पेन और कॉपी के साथ बैठा कीजिए। जो इंपॉर्टेंट लगे आप लोग साइड में नोट कर लिया करिए। विटामिन डी का क्या नाम है? रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का स्रोत क्या होता? मुख्य स्रोत जो सुबह सुबह प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, और इसका मछली, यकृत, तिल, दूध, अंडा ये भी स्रोत है, लेकिन मुख्य स्रोत प्रातःकालीन सूर्य का जो प्रकाश है वो है। विटामिन डी की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स में। और ये ऑस्टियोपोरोसिस वयस्कों में होता है। ध्यान दीजिएगा, जो जो चीज आपको बताते चले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? पूरा सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जिसके द्वारा प्रत्येक सूचनाओं का पता होता है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ओटीसी। ओटीसी ओटीसी दवा क्रोसिन एक कैसी दवा है? ये कैसी दवा? ओटीसी जो क्रोसिन दवा है वो कैसी दवा है? दर्दनाशक है या ज्वरनाशक है? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। जब मानव के शरीर का तापमान इससे अधिक हो जाता है तो क्या होता है जानते हैं? तो मनुष्य के कोशिका में, सेल में पानी की कमी होने लगती है जब इससे ज़्यादा तापमान हो जाता है। और 102 से 3 डिग्री फॉरेनहाइट से अधिक बुखार होने पर मृत्यु भी हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं 26 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। 26 यहाँ पे पूछ रहे हैं 26 नवंबर। ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 दिसंबर सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है। 26 दिसंबर यहाँ पे। ठीक है, हमने 26 नवंबर क्वेश्चन में पूछा, 26 दिसंबर सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है। और किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो आप सभी को बता देते हैं। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? विकल्प आप सभी के सामने। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, तांबा निकल मिश्र धातु से 5 और 10 रुपए के सिक्के बनाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? देखिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का नाम आप भारतीय करेंसी नोटों पर देख सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के आरबीआई के गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? ब्लॉटिंग पेपर आप रखेंगे तो स्याही सोख लेता है, चीजों को सोख लेता है जो लिक्विड चीजें होती है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, कैपिलरी प्रक्रिया होती है इसमें। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण है कैपिलरी प्रक्रिया। कैपिलरी पतली पतली बाल के समान पतली नलिकाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? विकल्प आप सभी के सामने। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे देख भी चुके हैं, आसान सा भी क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 1942। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? स्वच्छ भारत मिशन किस लिए? विकल्प आप सभी के सामने, तो आप लोग जल्दी से ऑप्शन चूज करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए। स्वच्छ मिशन योजना के द्वारा कचरा के प्रबंधन और रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? देखिए आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, हार्ड लेवल का आ रहा है या आसान से लेवल का आ रहा है। तो हार्ड लेवल आप लोगों के दिमाग में हमेशा होना चाहिए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होगा। स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आप सभी को तैयार करने हैं, लेकिन हाँ उसके चक्कर में आपको ईजी क्वेश्चन छोड़ नहीं देना है, वो भी तैयार करना है, लेकिन आपका जो माइंड सेट है पूरा वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ जरूर है। तो यहाँ पे विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाता है आपका बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, सब कुछ जानते चलते हैं। राजा राम मोहन राय का मानना था कि भारत का विकास पाश्चात्य शिक्षा से ही हो सकता है। जब तक विश्व में घटित हो रही ज्ञान विज्ञान को हम नहीं अर्जित करेंगे तब तक हम अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकते, ये उनका मानना था। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के प्रथम यूरोपियन व्यक्ति माने जाते थे और इन्हें कई नामों से जाना जाता था, जैसे नव जागरण के अग्रदूत, भारत के प्रथम चमकता तारा, प्रथम आधुनिक व्यक्ति, इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता था। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त 1928 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज किसका समर्थक था? एकेश्वरवाद का, एकेश्वरवाद। ठीक है, इनसे रिलेटेड इतनी चीजें हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय स्थित है, कहां पर स्थित है? यूएनओ, पहली बात तो यूएनओ का फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? यूएनओ का मुख्यालय, विकल्प सही हो जाता है न्यूयॉर्क में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। ओपेक का वियना में है। ठीक है, और यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग में है। अरब लीग काहिरा में। मुख्यालय हम बता रहे सार का काठमांडू में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाता है सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अपनी आत्मकथा लिखी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनकी आत्मकथा है। और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया। दलितों को हरिजन नाम गांधी जी द्वारा दिया गया। बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत समाज की स्थापना की।
अब मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी? हमदर्द और स्टार डान, ये पुस्तक है। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। तो इन सारे लोगों ने क्या क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैंने बताई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है BIOS क्या कार्य है? BIOS का कार्य पूछा जा रहा है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? चलिए आप लोग आराम से ऑप्शन चूज करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना BIOS का कार्य है। ठीक है, BIOS का पूर्ण रूप बेसिक क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट, S से सिस्टम। कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? ऑन्कोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है C, कैंसर। कैंसर बीमारी के उपचार से जुड़ा है ऑन्कोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थार का रेगिस्तान कहां पर स्थित है? थार का रेगिस्तान, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? थार का रेगिस्तान, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है B, राजस्थान में है। ठीक है, थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में फैला है। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल का क्षेत्रफल है लगभग 2,60,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। थार मरुस्थल का सबसे ज्यादा विस्तार भारत में जैसलमेर जिला में है। जैसलमेर भारत का सबसे गर्म जिला है। जब सबसे ज्यादा विस्तार वहां पर है तो सबसे ज्यादा गर्म जिला है। लेह भारत का सबसे ठंडा जिला है, ध्यान दीजिएगा। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। चारों विकल्प में से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है C, कॉड लिवर तेल, मछली का तेल, इसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। विकल्प के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, हालांकि आप सभी को ये क्वेश्चन भी मिल गया, साथ साथ में उत्तर भी मिल रहा है। भारत का संविधान दिवस विधि दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है C, 26 नवंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उपस्थित लोग, जितने भी लोग उपस्थित थे, संविधान सभा में उपस्थित लोगों के द्वारा हस्ताक्षर करके संविधान को अंतिम रूप दे दिया गया। तो 26 नवंबर, इसीलिए इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को, ये 26 नवंबर 1949 की बात है, 1949, ठीक है, साल बदला, 1950 हुआ, फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है C, बायोसेफ्टी लैबोरेटरी। बायोसेफ्टी लैबोरेटरी। भारत विश्व का सबसे अधिक पशु वाला देश है। भारत में उत्तम नस्ल के पशु की कमी है। ज्यादा पशु वाला देश तो है, लेकिन उत्तम नस्ल के पशुओं की कमी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। आप सभी को मैंने कई बार ये क्वेश्चन करवाया है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? C, सल्फर यौगिक। मेनली एथिल मरकैप्टन होता है, तो उसमें सल्फर की मात्रा होती है। सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है जिससे LPG सिलेंडर के लीक होने का पता चलता है। ठीक है, LPG में जो सल्फर का यौगिक होता है एथाइल मरकैप्टन मिला रहता है। क्लियर है?
एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन। ये तो गंध का पता लगाने के लिए सल्फर का यौगिक एथिल मरकैप्टन डाला जाता है। एलपीजी को उच्च दाब पर द्रवित करके, गैस होती है लेकिन उच्च दाब पर इसे द्रव अवस्था में बदल करके सिलेंडरों में भरा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दबाव को फिल इन द ब्लैंक से मापा जाता है। किससे? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। चलिए, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, बल एवं क्षेत्रफल। दबाव को बल और क्षेत्रफल से मापा जाता है। P बराबर F/A, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। माचिस की तीलियों में होता है फिल इन द ब्लैंक। क्या होता है? सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, फास्फोरस। अब इसमें भी पूछा जाए माचिस की तीलियों में कौन सा फास्फोरस प्रयोग किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस की तीलियों में। और जो श्वेत फास्फोरस होता है अधिक क्रियाशील होता है लाल फास्फोरस की अपेक्षा, और जो काला फास्फोरस होता है कम क्रियाशील होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? IFSC। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? आप सभी जान रहे हैं, ये कई बार ये वर्ड आप लोग यूज करते हैं। IFSC कोड, बैंक में पैसा ट्रांसफर करना होता है, आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो यहाँ पे IFSC कोड का मतलब होता है, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बैंक में खाता धारक प्रत्येक व्यक्ति को IFSC एक गुप्त कोड देता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य के विधानसभा के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा सदस्य राज्य का प्रतिनिधि होता है। राज्यसभा राज्य के हित की एक सभा होती है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अधीन किया जाता है। 80 के अधीन, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। लोकसभा का सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के गुप्त मतदान के द्वारा चुना जाता है। ये रहा कुछ राज्यसभा और लोकसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शब्द के जोड़े दिए गए, इनमें से भिन्न को आपको ज्ञात करना है। भिन्न आपका यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस। विकल्प यहाँ पे आपका डी सही हो जाता है 22 मई विश्व गौरैया दिवस। ये आपका भिन्न है, मतलब मैच नहीं है। 22 मई विश्व गौरैया दिवस ये गलत है। तो यहाँ पे क्या सही होगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, चाहे जैसे भी खोज करके बताइए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको अगर नहीं मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिले या ना मिले, नेक्स्ट वीडियो में इनके रिप्लाई के साथ आप क्लास वो कंटिन्यू की जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, रुपए के लिए चिन्ह आर, इस तरीके से आर ये है, को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है उदय कुमार, ठीक है। इसी चिन्ह को भारत सरकार ने मान्यता दी है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी है? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी होने पर आंख को स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आंख का रंग इस रंग का है, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के आइरिस का रंग जैसा होगा वैसा ही आंख का रंग दिखता है। तो आंख के रंग से मतलब होता है आइरिस के रंग से। आंख में दान क्या किया जाता है? कॉर्निया। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंख में दान क्या किया जाता है? कॉर्निया किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि, मतलब आप आवाज कर रहे हैं फिर आपकी आवाज वापस आ रही है, जो प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, तो
अस्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम कितने मीटर की दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ये अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। यहाँ पे 17 मीटर है और ये सेंटीमीटर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आपको बताना है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, हेलियोस्कोप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक वर्ड आपको सुनने में मिला होगा, हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी ये क्या है? हीलियोथेरेपी द्वारा सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। टेलीस्कोप द्वारा क्या देखते हैं हम? दूर की वस्तु को देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था कौन सा? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए, आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह आर्यभट्ट था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? एक टूटा हुआ तारा किसे कहेंगे हम? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अंश या अवशेष, फ्रैगमेंट्स एंड डेब्रिस। इसे हम एक टूटा हुआ तारा कहेंगे। तारे का अपना एक प्रकाश होता है। तारे का अपना एक प्रकाश होता है, वह खुद के प्रकाश से चमकता है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है और साइरस सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा, एस्टेरॉयड किसे कहते हैं? ग्रहिका किसे कहते हैं? मंगल और बृहस्पति, ये क्वेश्चन पूछा गया। मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे जो सक्रिय पिंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्टेरॉयड ग्रहिका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगल और बृहस्पति, ध्यान रखना है, शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? इंदिरा गांधी एवं Z.A. भुट्टो के द्वारा। शिमला समझौता 1972 पर इंदिरा गांधी और Z.A. भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां पर है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पिपराइच चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो करंट अफेयर से रिलेटेड है, दूसरा जीके से रिलेटेड। आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश जीके और करंट अफेयर दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए कहाँ पर स्थित है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, गोरखपुर में स्थित है। करंट अफेयर से रिलेटेड क्यों है? देखिए 2019 में इसका उद्घाटन किया गया, 3 चीनी मिल का। उत्तर प्रदेश के 3 चीनी मिल, एक है मुंडेरवा, ध्यान से सुनते रहिएगा, तीनों नाम। मुंडेरवा ये कहाँ पर है? बस्ती में है। पिपराइच ये आप देख रहे हैं, ये गोरखपुर में है। तीसरी है रमाला, ये कहाँ पर है? बागपत में है। इन तीनों का उद्घाटन नवंबर 2019 में किया गया। डेट अलग अलग है। जो मुंडेरवा है उसका उद्घाटन 21 नवंबर 2019 को किया गया। पिपराइच जो गोरखपुर में है उसका उद्घाटन 17 नवंबर 2019 को किया गया। और रमाला ये जो बागपत में उस चीनी मिल का उद्घाटन 4 नवंबर 2019 को किया गया। और ये तीनों चीनी मिलों का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। इसलिए ये करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। साथ साथ में कहाँ पर ये तीनों स्थित है, ये जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आप, हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? ए, मैसूर, कर्नाटक। इसका आयोजन कब हुआ था? 15 से 16 नवंबर 2019 को। कहाँ पर किया गया? मैसूर, कर्नाटक में। आयोजक कौन था? आयुष मंत्रालय। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी योगा फॉर हार्ट केयर। योगा फॉर हार्ट केयर, हृदय की देखभाल के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, 14 नवंबर 2019 को बाल दिवस के अवसर पर भारत में किस प्रदेश ने
शिशु सुरक्षा ऐप का शुभारंभ किया? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है असम। असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा ये शुरू किया गया शिशु सुरक्षा ऐप। इसका उद्देश्य क्या है? बाल अधिकारों के हनन के संबंध में ई कंप्लेंट प्राप्त करना। शुरू किया गया किसके द्वारा? असम के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, मार्च 2020 के पहले सप्ताह में भारत किस देश के साथ पहली बार नौसैनिक अभ्यास करेगा? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, सऊदी अरब। देखिए पहली बार है, ये पहली बार नौसैनिक अभ्यास भारत किसके साथ कर रहा है? सऊदी अरब के साथ, पहली बार। और ये घोषणा कब की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2 दिवसीय रियाद यात्रा पर थे। आयोजन आप सभी जान रहे हैं, यहाँ पे बताया गया मार्च के 2020 मार्च के पहले सप्ताह में। इसका उद्देश्य क्या है? पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री ताकत को मजबूत करना। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक वातावरण में कपड़े सुखाने की प्रक्रिया से विद्युत उत्पादन करने का तरीका खोजा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? IIT मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, दिल्ली। ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, IIT खड़गपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसके खोजकर्ता कौन है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, करंट अफेयर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन होता है। हाल ही में भारत में पहली बार ग्लोबल बायो इंडिया 2019 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, नई दिल्ली में। 21 से 23 नवंबर के बीच, 21 से 23 नवंबर 2019 को ग्लोबल बायो इंडिया 2019 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन स्थल क्या था? एरो सिटी, नई दिल्ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में कनाडा के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली हिंदू हैं, कौन है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है अनीता आनंद। अनीता आनंद कनाडा के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली हिंदू हैं, भारतीय मूल की हैं। इनका जो पद है सार्वजनिक सेवा एवं खरीद मंत्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइंस्टीन के सिद्धांत को चुनौती देने वाले भारतीय गणितज्ञ जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, वशिष्ठ नारायण सिंह। इनका निधन कब हुआ? 14 नवंबर 2019 को हुआ। कहां पर? पटना में। इनकी उपलब्धि क्या है? इन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को चुनौती दी थी। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर्स हम लोगों को कवर करने हैं, तो ऐसे धीरे धीरे हम कवर करेंगे। पूरा एक फाइनल वीडियो बनाएंगे करंट अफेयर्स की, उससे बाहर आपका क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर की रात को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, आप सभी जान रहे हैं। 2 से 3 दिसंबर 1984 को मेनली रात में हुआ था। 2 दिसंबर की रात में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उसकी दुर्घटना में मारे गए लोगों की स्मृति में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, एक कीटनाशक फैक्ट्री थी जिससे कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत सारे जानवरों की, मनुष्यों की जान चली गई थी। उसकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाते पूरे आपके 42 क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग कितना स्कोर कर पाए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है आप सभी के लिए, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा तो आप लोग रिप्लाई